नमस्कार, मैं राधिका जुयाल और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो भारत बंद के साथ साथ आज बिहार भी बंद है। अब बिहार बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं उत्कर्ष। तो उत्कर्ष, सबसे पहला सवाल हमारा यही होगा कि कितना असर वहां आपको अभी देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल राधिका, देखिए, अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार बंद काफी असरदार रहा। खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि विपक्षी पार्टियों का समर्थन जो है वो बिहार को मिला। सबसे बड़ी बात कही जाए तो राहुल गांधी ने खुद पटना पहुंचकर बिहार बंद का समर्थन किया। और सबसे बड़ी बात इससे भी ज्यादा, क्योंकि कई दिनों बाद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ दिखे। बिहार में वोटर लिस्ट डिवीजन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहा है। केवल 11 दस्तावेज जो है वो चुनाव आयोग मांग रहा है। और सीधे तौर पे आधार कार्ड को लिंक करने की मांग जो है वो तेजस्वी यादव की थी। और राहुल गांधी का भी ये साफ कहना है कि चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले इस तरीके का कार्य क्यों कर रहा है। अगर वोटर लिस्ट रिवीजन जरूरी है तो लोकसभा चुनाव के बाद उसे करना चाहिए था, लेकिन उससे पहले नहीं किया गया। और अब जब विधानसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं तब वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्य बिहार में किया जा रहा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी फिलहाल आधी आबादी जो है वो बाढ़ से पीड़ित है, यानी कि बाढ़ जो है वो बिहार के आधे जिलों में जो है वो देखने को मिल रहा है। और खास तौर पर बिहार के जो सीमांचल के इलाके हैं, और वहां के अगर सुपौल की बात की जाए, मधेपुरा की बात की जाए, तो ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। वहां पर लोग अपनी जान को बचाएं या वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कराएं, ये एक बड़ा मुद्दा तेजस्वी यादव ने उठाया। वहीं आधार कार्ड, जो एक बड़ा कार्ड होता है, आधार कार्ड से आमतौर पर सभी लोग सारे कार्य करते हैं, लेकिन आधार कार्ड को इस बार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में नहीं जोड़ा गया, जो एक बड़ा मुद्दा बना। आम लोगों के पास आधार कार्ड होता है और आधार कार्ड एक सिंपल तरीका होता है लोगों के वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव का ये कहना था कि जब वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है तो आधार कार्ड को क्यों नहीं जोड़ा गया। जब वोटर लिस्ट नया बनता है तब आधार कार्ड को जोड़ा जाता है, जब वोटर लिस्ट रिवीजन हो रही है यानी कि सत्यापन किया जा रहा है, तो वोटर लिस्ट में आधार कार्ड को भी जोड़ना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ महज 1 महीने के अंदर जो है वो वोटर लिस्ट रिवीजन करना है, तो 1 महीना काफी कम पड़ जाता है। और ऐसे में जब बिहार में जातीय गणना कराया गया था तो 2 साल का वक्त लग गया था। पिछली बार भी जब वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ तो 2 साल का वक्त लग गया, तो वही चीज 1 महीने के अंदर किस तरीके से होगी। और इससे भी बड़ी बात, जो लोग बिहार से बाहर जाते हैं, जो माइग्रेंट हैं, जो बिहार से बाहर कार्य के लिए जाते हैं, काम करते हैं, प्रवासी होते हैं, उनका वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कैसे होगा, उनका वोटर लिस्ट सत्यापन कहाँ से होगा, क्योंकि वो लोग 1 महीने के अंदर आ नहीं सकते। और करीब 4 करोड़, ये आंकड़ा जो है वो लेबर विभाग का है कि 4 करोड़ जो लोग हैं वो बिहार से बाहर पलायन कर चुके हैं। तो क्या वो लोग हैं वो किस तरीके से आएंगे, वो कहाँ से उनका सत्यापन होगा, ये तमाम चीजें जो है, ये एक बड़ा मुद्दा जो है वो बनाया जा रहा है। अच्छा, तो दूसरा सवाल ये था कि जो बिहार बंद है, इसका किन इलाकों में ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और किन में कम। अब बिल्कुल देखिए, बिहार बंद जो है वो पूरी तरीके से पूरे बिहार में देखने को मिला, क्योंकि बीते दिन तेजस्वी यादव ने ये साफ कह दिया था कि चक्का जाम मतलब चक्का जाम रहेगा। सुबह 7 बजे से जो कह सकते हैं कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं अलग अलग पार्टियों के, वो सड़कों पर उतरे हुए नजर आए। और करीब 1 बजे तक, जब तक राहुल गांधी पटना में रहे, तब तक इसको पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश की गई। हालांकि उसके बाद जो है वो अब धीरे धीरे रास्तों को खोला जा रहा है, क्योंकि जब बिहार बंद का ऐलान किया गया तो जो तमाम स्कूल्स थे उन्हें बंद कर दिया गया, जो ऑफिसेज थे उन्हें बंद कर दिया गया। आम लोगों को परेशानी जरूर हुई, लेकिन सीधे तौर पर सवाल विपक्ष का यही था कि चुनाव आयोग हमारी बात को सुन क्यों नहीं रहा। जब हम अपनी बातों को चुनाव आयोग तक पहुंचा रहे हैं तो अब तक चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। 1 महीना काफी कम वक्त होता है और 1 महीने के अंदर पूरी तरीके से वोटर लिस्ट का सत्यापन नहीं हो सकता। तो इन तमाम मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव के साथ खुद राहुल गांधी भी सड़कों पर उतरे, विपक्ष के तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतरे, और एक बड़ा मुद्दा जो है, एक बड़ी मैसेज जो है वो देने की कोशिश महागठबंधन के द्वारा की गई। राधिका, ठीक है। अब आप ये बताइए कि बिहार बंद का इस बिहार चुनाव में कितना असर पड़ सकता है। अब बिल्कुल देखिए, बिहार बंद से ज्यादा वोटर लिस्ट डिवीजन का असर जो है वो बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा। अलग अलग समय पे अलग अलग पार्टियां जो होती हैं वो अपनी बातों को लेकर जो है वो बंद का ऐलान करती हैं। लेकिन इस बार जब ट्रेड यूनियन का बिहार बंद था
तो उसका समर्थन देने के लिए महागठबंधन की जो खासतौर पर जो बड़े नेता हैं वो सड़कों पर उतरे। और ये सुनिश्चित कार्यक्रम था कि जो ट्रेड यूनियन का कार्यक्रम होगा उसी के साथ बिहार बंद को बुलाया जाएगा। तमाम बड़े नेता जो है वो पटना की सड़कों पर रहेंगे। तो जो ये मुद्दा वोटर लिस्ट रिवीजन का उठाया गया है, राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो किताब यानी कि संविधान का किताब लेकर जब वो निकलते हैं, तो सीधे तौर पे इसी बात का जिक्र करते हैं कि जो चुनाव आयोग है वो अब चुनाव आयोग नहीं रहा। बिहार में एक बड़ा मुद्दा जो है वो राहुल गांधी ने भी उठाया, जो कि क्राइम कैपिटल बनाने की बात कही गई। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जब नोटबंदी 2016 में की गई थी तो हमने सहा था उसे, नोटबंदी में क्या स्थिति हुई थी वो सबने देखा, लेकिन बिहार में वोट बंदी नहीं होने देंगे, क्योंकि हम्म। वोट जो है वो आम लोगों का अधिकार है। अगर वोट को छीना जाता है तो वो पूरी तरीके से गलत है। तो एक ये बड़ा मुद्दा, एक बड़ी मैसेज जो है वो बिहार की जनता को देने की कोशिश की गई। और बिहार की जनता बखूबी जानती है कि वोटिंग अधिकार जो होता है वो सबका अधिकार है, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो या एक आम नागरिक हो, सबके वोट का अधिकार सामान्य होता है। तो एक वोटिंग जो राइट्स है उसको लेकर तेजस्वी यादव और कांग्रेस जो है वो पटना की सड़कों पर थे। ठीक राधिका। है। तो अभी पहले तक ना ये खबर आ रही थी कि राहुल गांधी जो है वो गोपाल खेमका के फैमिली से मिलने जाएंगे, लेकिन वो भाषण के बाद तुरंत अपने दिल्ली रवाना हो गए। तो इसकी क्या वजह रही होगी? बिल्कुल, देखिए गोपाल खेमका मर्डर केस की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने भी इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया था। और अपनी हम्म। बातों को रखते हुए उन्होंने एक वर्ड का जिक्र किया था कि बिहार अब क्राइम कैपिटल बनता नजर आ रहा है। ये बयान पहली बार राहुल गांधी ने नहीं दिया। इससे पहले जब नालंदा यानी कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में, नीतीश कुमार के गृह जिले में जब राहुल गांधी पहुंचे थे, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ये वो बिहार है जिसने पूरे देश को दिशा दिखाई। ये वो बिहार है जहां पर देश के पहले राष्ट्रपति बने। ये वही बिहार है जहां से लोगों को ज्ञान मिला, नालंदा हम्म। विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। लेकिन आज यही बिहार क्राइम कैपिटल बन गया है। तो गोपाल खेमका मर्डर केस को लेकर चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर राहुल गांधी हो, तमाम लोगों ने सवाल खड़ा किया। और एक कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया था कि राहुल गांधी गोपाल खेमका के परिजनों से मुलाकात करेंगे, लेकिन किसी कारणवश वो कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिया गया। लेकिन फोन पर राहुल गांधी ने तमाम लोगों से बात की। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जो है वो गोपाल खेमका के घर भी गया था। और बीते दिन इस पूरे केस का खुलासा जो है वो कर दिया गया। और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन और पटना पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे कि बिहार के चर्चित टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक गोपाल गोपाल खेमका है। इनके बेटे गुंजन खेमका की 2018 में हत्या हुई थी। अब 2025 में गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है। तो चुनौती जरूर थी, राहुल गांधी ने भी सवाल खड़ा किया, लेकिन किसी कारणवश उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। वो पूरे हम्म। कार्यक्रम के बाद सीधा पटना से दिल्ली रवाना हो गए। अच्छा, तो बिहार बंद की जो तस्वीरें हमारे सामने कुछ सामने आई थी, तो उनमें कई तस्वीरों में टायर जलाकर भी प्रदर्शन किया गया था। तो क्या काबू में हालात थे कि बेकाबू भी हुए? बिल्कुल, देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन किया गया। अगर दरभंगा की बात की जाए तो जो नया वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई प्रधानमंत्री के द्वारा, उसे दरभंगा जंक्शन पर रोक दिया गया। इसके अलावा अलग अलग जिलों में, जहां पर आपने भी बताया कि टायर चलाकर प्रदर्शन किया गया, तो आमतौर पर टायर जो है वो सड़कों पर जलाया जाता है, चक्का जाम करने की कोशिश की जाती है। तो एक कोशिश जरूर थी कि सड़कों को जाम किया जा सके, लोगों के आवागमन को रोका जा सके। तो एक कोशिश जरूर रही। हालांकि 12 बजे के बाद तमाम चीजें सामान्य हो गई और जो दिनचर्या के जो कार्य हैं वो लोग करने लग गए। तो एक कोशिश जरूर थी, लेकिन अगर कहा जाए कि टायर जलाकर लोगों को रोकना तो वो संभव नहीं है। और कोरोना के बाद इस तरीके की तस्वीरें नजर नहीं आई। जब लोग हम्म। घर से बाहर ना निकले, जब कार्य होगा तो लोग घर से बाहर निकलेंगे। लेकिन पार्टियों का ये कहना था कि आज बिहार बंद है, कोई कार्य नहीं होगा। तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे, राहुल गांधी ने समर्थन किया और पूरा महागठबंधन एक साथ दिखा। राधिका। ठीक है, तो मतलब बिहार बंद का पूरा पूरा असर देखने को मिल रहा है बिहार में। बिल्कुल, देखिए बंद का असर पूरी तरीके से बिहार में देखने को मिला, लेकिन जो ड्यूरेशन होता है यानी कि जो कोशिश रहती है आमतौर पर कि पूरे दिन बंद का असर देखने को मिले, अलग अलग जगहों पर पूरे दिन जो है हाईवे को जाम किया जाए, लोगों को बताया जाए कि बिहार बंद है, कारण बताया हम्म। जाए। लेकिन जो का ड्यूरेशन रहा, जो वक्त रहा, अंतराल रहा, वो महज 3 से 4 घंटे का रहा। 7 बजे से लेके 1 बजे तक जो है वो बंद का असर देखने को मिला, चाहे वो पटना का वीवीआईपी इलाका हो, अन्य जिलों का इलाका हो या फिर पूरे हम्म। देश की बात हो। उसके बाद इन प्रदर्शनों को कम कर दिया गया। लेकिन पटना इसलिए काफी अहम रहा क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों हम्म। बड़े नेता एक साथ नजर आए और दोनों ने मिलकर जनता को संबोधित किया और बताया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार हम्म। बनेगी।
जो पहले नंबर की पार्टी 2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की बनी थी, हम्म 70 में से 19 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी। इस बार हम्म। ये तमाम चीजें बढ़ेंगी और बिहार में एक बार अब महागठबंधन की सरकार बनेगी। राधिका। ठीक है, तो मतलब मेरे को भी लग रहा है कि वोटर्स बढ़ सकते हैं इस बार, नीतीश की अब जगह बिल्कुल देखिए, तेजस्वी की तरफ भी लोग जा सकते हैं। अब बिल्कुल देखिए, वोटर लिस्ट, वो माफ करें, जो वोटर्स हैं वो अलग अलग मुद्दे पर जो है वो बढ़ते हैं। बिहार एक हम्म ऐसा राज्य है जहाँ पर जातीय समीकरण जो है वो प्रभावित होता है। तो हम्म वोटर्स बढ़ते हैं, उसमें एक जातीय समीकरण होता है। लालू यादव जब दलितों की राजनीति करते थे तो सबसे ज्यादा सीटें बिहार झारखंड में लालू यादव के पास आई। उसके बाद हम्म वो अति पिछड़े और पिछड़े की राजनीति करना शुरू किए, तो वोटर जो है वो उनके कम हो गए। फिर एक जात पर जाकर लालू यादव अटक गए, यानी कि कह सकते हैं कि यादव समुदाय के प्रतिनिधि बन गए, तो वोटर्स हम्म जो है उनके और कम होते नजर आए। लेकिन जब तेजस्वी यादव वापस से राजनीति में पहुंचे, तेजस्वी यादव ने आरजेडी का कमान संभाला, तो A to Z के समीकरण की बात की। हालांकि जो लालू यादव थे वो MY समीकरण की बात करते थे। M मतलब मुसलमान और Y मतलब यादव। ये दो समीकरण ऐसा था जिसको राहुल गांधी, माफ करें, जो तेजस्वी यादव है उसे भुनाने की कोशिश करते थे। और अब जो स्थिति है फिलहाल, A to Z करने की बात जो है वो की जा रही है। लेकिन बिहार में इस बार जो वोटर लिस्ट, जो वोट बदलने के बाद है, जो वोट, आपने साफ कहा कि वोट बदल सकता है, वो हम्म युवाओं का वोट है जो इधर से उधर हो सकता है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने रोजगार का जिक्र किया। 17 महीने के कार्यकाल में करीब 5 लाख रोजगार उन्होंने दिए, ऐसा हम्म उनका कहना है। दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन है वो आज भी 12 लाख रोजगार के का जो लक्ष्य उन्होंने चुनाव से पहले रखा है वो पूरा हम्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आधी आबादी होती है, यानी कि महिलाएं जो होती हैं, महिलाओं का जो वोट होता है वो बंटने की बात सामने आ रही थी। क्योंकि महिलाओं के लिए तेजस्वी यादव ने 2500 रुपए देने का ऐलान किया, तो नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं के डोमिसाइल नीति पर जो है वो कार्य किया। इतना ही नहीं, महिलाओं को 35% आरक्षण भी दिया बीती कैबिनेट में। तो अलग अलग मुद्दे से महिलाओं को अपनी तरफ करने की कोशिश की। जो महिलाएं भटक के कहीं महागठबंधन के पास जा सकती थी, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास वापस आए। तो ये अलग हम्म। अलग मुद्दे हैं, लेकिन ये तमाम चीजें आने वाला विधानसभा चुनाव बताएगा कि रुझान जो है वो युवा यानी कि तेजस्वी यादव की तरफ है, या फिर जिस सुशासन के नाम पर 2005 में नीतीश कुमार और एनडीए सरकार में आई थी उनके साथ जाता है। राधिका। ठीक है, तो अभी जो ताजा माहौल है वहां पे क्या है, मतलब धीरे धीरे खुलना चालू हुआ है कुछ कुछ? और बिल्कुल देखिए, जो कह सकते हैं कि जाम का या पूरी तरीके से बिहार बंद का असर था वो अब खत्म हो गया है। आम जनता हम्म जो है वो सड़कों पर उतर रही है, निकल रही है। जो हम्म जाम का असर था वो महज 4-5 घंटे रहा, उसके बाद ये तमाम चीजें खत्म हो गई। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का संबोधन हुआ, बिहार की जनता ने उसे सुना और समझने की कोशिश की कि क्या तेजस्वी यादव या राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं। क्योंकि बिहार की जनता जो है वो राजनीति से परिपक्व होती है, उन्हें राजनीति की समझ है। तो तमाम चीजें वो भी समझते हैं। हालांकि फिलहाल अगर अब जाम की बात की जाए तो उसको खत्म कर दिया गया है, लोग जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं और हम्म। रोजमर्रा के काम को कर रहे हैं। राधिका। तो उनके संबोधन को जनता का असर, मतलब प्यार देखने को मिला, जनता वहां पे थी या कम कम लोग थे? और बिल्कुल देखिए, जहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दो युवा चेहरा हो वहां पर भीड़ हम्म जो है वो अपने आप आती है। तेजस्वी यादव जिस रोजगार की बात करते हैं उसके लिए उनके कार्यकर्ता पहुंचते हैं, और राहुल हम्म गांधी जो एक केंद्र की राजनीति करते हैं, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक बड़ी छवि है राहुल गांधी। वो अगर संबोधन करें तो जनता जो है वो वहां पर जुट जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो भीड़ है वो वोटर्स में कभी भी कन्वर्ट नहीं होती है। चाहे वो लालू यादव के वोटर्स हो, भीड़ हो, या नीतीश कुमार के कार्यक्रम में भीड़ हो, अगर सभी भीड़ अगर वोटिंग वोटर्स पे खास तौर हम्म। पर बदल जाए तो चुनाव का जो तस्वीर होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो मतलब इस बार बिहार चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आपसे अगली मुलाकात जल्दी।